तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो हम सीखेंगे विजिटर डाटा एंट्री यहाँ पे कैसे करें। यहाँ पे अब आप अलग अलग डाटा एंट्री कर सकते हैं। जैसे आपको एम्प्लॉय का डाटा एंट्री करना है तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय डाटा एंट्री कर सकते हैं। आपको स्टूडेंट का यहाँ पे डाटा एंट्री करना तो आप स्टूडेंट का यहाँ पे डाटा एंट्री कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ पे विजिटर डाटा का एंट्री यहाँ पे मैंने कर रखा है। यहाँ पे जैसा देख सकते हैं विजिटर डाटा एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट आईडी, नेम, जेंडर, एज, पर्पज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे टाइमिंग, इतनी इतनी चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे विजिटर डाटा एंट्री करने के लिए। अगर आप जो भी एंट्री यहाँ पे करने हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं। जो भी डिटेल आपको फिल करनी, आपको डाटा एंट्री बनाना है एम्प्लॉय का तो आपको वहाँ पे अलग कुछ देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट का आपको डाटा एंट्री करना था आपको वहाँ पे कुछ अलग देखने के लिए मिले। जैसे कि आप यहाँ पे मेरे विजिटर डाटा एंट्री में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक कुछ ऐसा देखने के लिए आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको देखिए यहाँ पे हेडिंग देखने में विजिटर डाटा एंट्री, यहाँ को आपको लिखना पड़ेगा आप किस चीज़ का एंट्री, एम्प्लॉय का एंट्री कर रहे हैं कि स्टूडेंट का यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। आप जो भी यहाँ पे डाटा एंट्री कर रहे हैं उसका नेम आपको यहाँ पे लिखना ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि आप किस चीज़ का डाटा एंट्री यहाँ पे करते हैं। तो मान लीजिए अगर दोस्तों आपका कहीं एक आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट आईडी है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट आईडी लिखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आप नेम लिखते हैं, जेंडर लिखते हैं, फिर उसके बाद एज लिखते हैं, फिर पर्पज लिखते हैं, फिर उसके बाद एड्रेस लिखते हैं, फिर कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं, फिर यहाँ पे टाइम। तो इस तरह आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा क्योंकि आपके पास हज़ारों यहाँ पर डेटा होंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको बड़ा डेटा होगा। तो इस तरह करके आप यहाँ पे एक एक टाइप करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा दोस्तों। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ऐसा मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो कि अब मैं आपको डाटा एंट्री करने के लिए एक ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे यहाँ पे करना है। हाँ, बहुत ही ईजी इस काम को कर सकते हैं। ऐसा आपको अभी तक कोई भी नहीं बताया जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, उस तरह आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो कुछ इस तरह का हमारा विजिटर डाटा एंट्री होता है यहाँ पे करने के लिए। ये सबसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे देख सकते हैं किस किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें यहाँ पे हेडिंग बनानी होगी विजिटर डाटा एंट्री की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दूसरी हेडिंग हमारी होगी अपॉइंटमेंट आईडी की, फिर नेम, जेंडर, एज, पर्पज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, टाइमिंग। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सीट एक ले लेंगे। यहाँ पे हम एक सीट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे, यहाँ पे सीट क्रिएट कर लेंगे सिंपली। इतना करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या क्या चाहिए। यहाँ पर आप क्या क्या यहाँ पे रखे थे हम ने अपॉइंटमेंट आईडी, नेम, जेंडर, एज, पर्पज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, टाइमिंग। हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमने 8 यानी कि 8 यहाँ पे कॉलम बना रखे थे मैंने। यहाँ से हम लोग यहाँ से काउंट कर लेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे यहाँ पे 8 आई तक यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से हम इसको माउस से पकड़ के इसको आई तक यहाँ पर कुछ इस तरह से सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम मर्ज करते हैं ताकि हम हेडिंग यहाँ पे देंगे। जो जो भी डाटा एंट्री यहाँ पे करेंगे हम उसकी हेडिंग यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पर सिंपली मर्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो मर्ज करेंगे तो जो बीच की लाइनिंग होगी हमारी यहाँ पे मर्ज हो जाएगी, हट जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप कर लेंगे। तो इसके अंदर आप क्लिक करके यहाँ पे लिखेंगे विजिटर, यहाँ पे लिखेंगे विजिटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मैं विजिटर। इतना करने के बाद यहाँ पे सिंगल कामा देंगे ऊपर, फिर यहाँ पे विजिटर्स लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे डाटा। जो हम यहाँ पे ये हम जो एंट्री करने वाले हैं विजिटर डाटा की एंट्री यहाँ पे हम करने वाले हैं। सिंपली इसका साइज यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ से आपको यहाँ पे नंबर भी देखने के लिए सिंपली इस नंबर से आप यहाँ नंबर बढ़ा सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे भी नंबर बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरह जैसा देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आप इसका नंबर बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बोल्ड यहाँ पे करना आप बोल्ड भी यहाँ पे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कलर फिल करना आप यहाँ से कलर भी फिल कर सकते हैं। आपको जो भी कलर यहाँ पे अच्छा लगे आप वह कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको जो भी कलर यहाँ पे, जैसे आपको ग्रीन रखना है, मुझे ग्रीन यहाँ पे अच्छा है तो मैं यहाँ पे ग्रीन रख लूँगा। आपको इसका साइज टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है, फिर से यहाँ से क्लिक करेंगे टेक्स्ट का साइज यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो सिंपली आपको इतना करने के बाद यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर पे आता है अपॉइंटमेंट आईडी। जो भी जैसे आपको एम्प्लॉय आईडी बनाना, एम्प्लॉय आईडी डाटा एंट्री करना है तो आपको सिंपली वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखना होगा। जिसमें अपॉइंटमेंट यहाँ पे विजिटर में अपॉइंटमेंट आईडी यहाँ पे लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा APP अपॉइंट लिखने के बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, फिर लिखूँगा आईडी। जैसे जैसे अपॉइंटमेंट आईडी हमारी कुछ यहाँ पे बन चुकी है, कुछ इस तरह से लिखेंगे। इधर के बाद हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे नेम। यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, जो इनका नेम होगा हम नेम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके अंदर लिखेंगे जेंडर। इसके बाद नेम के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जेंडर।
यहाँ पे जेंडर लिखने के बाद यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, साइड में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे अब एज। जेंडर के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एज। एज लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे जो इनका पर्पज होगा, यहाँ पे हम पर्पज लिख लेंगे। यहाँ पे पर्पज, पर्पज लिखने के बाद फिर यहाँ से माउस से वे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जहाँ भी आपको यहाँ पे लिखना है माउस से एक बार क्लिक कर सकते हैं। अब पर्पज लिखने के बाद यहाँ पे इनका आता है एड्रेस। नेक्स्ट हमारा जो आता है इनका एड्रेस, तो यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस। इतना एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर इनका, ताकि पता चले जिससे हम कॉन्टैक्ट कर सके बाद में। जैसे में बाद में इनसे कॉन्टैक्ट करना था, हम बाद में इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट, फिर यहाँ पे लगाएंगे डॉट, फिर यहाँ पे लिखेंगे NO नंबर। इतना लिखने के बाद यहाँ पे आप माउस से क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इनकी जो टाइमिंग हो गई, हमें एक इन्हें टाइमिंग देते, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइमिंग। यहाँ पे लिख दिए टाइम। यहाँ पर टाइम लिखने के बाद सिंपली इसको सेल को इतना सेलेक्ट करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको हम प्रॉपर करें, बिल्कुल अच्छे से करें, यहाँ पे फिट करें ताकि देखने में काफ़ी अच्छा लगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी देखने में भी अच्छा यहाँ पे लग रहा है बिल्कुल। तो इसका थोड़ा सा साइज को सिलेक्ट करने कुछ इस तरह से। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका जो साइज है यहाँ पर, इसका भी हम थोड़ा सा साइज बढ़ा देंगे ताकि देखने में बोर्ड लगे, ताकि पता चले यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है। जैसा देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका साइज बढ़ा दिया। अगर आपको बोर्ड नहीं करना है, यहाँ से अनबोर्ड यहाँ से कर सकते हैं। जैसा देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अनबोर्ड कर दिया, काफ़ी देखने में यह अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो इतना करने के बाद आपको इसमें भी कलर फिल कर देंगे। यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे कलर रखना है, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर रख सकते हैं। आप यहाँ पे कस्टमाइज कर, जो भी आपको यहाँ पे कलर चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लिया ये कलर, मैंने इतना कलर करने के बाद यहाँ पे मैंने ये कलर ले लिया। और जो भी आपको साइज छो यहाँ पे ज़्यादा कम पड़ जाती है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ इस तरह से साइज इसका बढ़ा सकते हैं आप। अगर आपको यहाँ पर साइज बढ़ाना, तो यहाँ पर आप साइज इसका बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरह से। जैसे आपको यहाँ पर साइज कम पड़, जैसे यहाँ पर नेम की साइज, यहाँ पर नेम हम लिखें तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए हमें, तो यहाँ पर थोड़ा सा साइज इसका हम बढ़ा लेंगे। यहाँ पे एज के लिए हम यहाँ पर थोड़ा इतना दे दें, पर्पज यहाँ पर थोड़ी सी साइज यहाँ पर बढ़ा लें। और जो एड्रेस है, हम यहाँ पे एड्रेस का भी साइज यहाँ पर बढ़ा, एड्रेस यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा एड्रेस लिखने के लिए, यहाँ पे साइज इसका बढ़ा लेंगे। और कॉन्टैक्ट नंबर का भी यहाँ पर साइज बढ़ा लेंगे। और टाइम इतना ही हम इसको रहने देंगे। कुछ कुछ इस तरह से हम तैयार कर चुके हैं। तो इतना करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सिंपली ऊपर यहाँ पे देखने के लिए, सबसे ऊपर यहाँ पे देखने मिल जाएगा आपको फॉर्म का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप में नहीं मिलता है, नहीं आपको में नहीं दिखता है, तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक क्योंकि ऐसे टूल बार का एक ऑप्शन देखने मिले, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाए। तो सबसे नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मोर कमांड्स, सिंपली इस मोर कमांड्स पे क्लिक कर देंगे। मोर कमांड्स पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको करना कि यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार पे यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे देखने के लिए पॉपुलर कमांड्स, यहाँ पर सब सिंपली इसको हटा के यहाँ से ऑल कमांड्स कर देंगे। सिंपली यहाँ पे ऑल कमांड्स करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजेस हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस हो गया है। सिंपली इसको हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे अभी ए से चला था, फिर बी से चलेगा। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बी से स्टार्ट, अब सी से स्टार्ट होगा। कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा यहाँ पे फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। यहाँ से आपसे स्टार्ट होता है। सिंपली आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली वही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, दूसरा कोई और सिलेक्ट यहाँ पे नहीं करना। तो सिंपली आपको करना है कि यहाँ पे इससे क्लिक करेंगे, इस पर फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए। सिंपली ऐड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे इस पर ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आके यहाँ पे ऐड होगा। जैसे मैं देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा था, मेरे सामने कुछ ऐसा एंड पॉपअप खुल के आ रहा है, एरर आ रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हैव दिस ऑन द क्विक ऐसा टूल बार, यहाँ पे कह रहा है पहले से यहाँ पे मैं ऐड है, तो यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। जैसे मैंने यहाँ पे पहले ही ऐड कर रखा था, आप मैंने दिखा था, आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप में दिखा था तो आपको नहीं करना है। तो सिंपली ऐसे ऐड करने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे, तो हमारे यहाँ ऐड हो गए। यहाँ पे ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ओके करने के बाद आपको जो है अपॉइंटमेंट आईडी नेम जेंडर एज जो भी आपने ये डिटेल यहाँ पे लिखी है फिल करने के लिए, सिंपली इस हेडिंग को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। कुछ इस तरह पकड़ के हेडिंग को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, पॉपअप जो फॉर्म वाला ऑप्शन था ना, इसमें सिंपली हम क्लिक कर देंगे।
क्लिक जैसे ही करें तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करके यहाँ पे कुछ सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाए। तो सिंपली आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाए, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ओके कर देना। ओके जैसे ही करेंगे ना, तो आपका जो फॉर्म का ऑप्शन होगा यहाँ पे खुल जाएगा। तो जैसा देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सीट का नाम दिया सीट 3। हमारी सीट कौन सी खुल रखी है, यहाँ पे सीट 3 हमारी खुली। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं सीट 3 हमारी यहाँ पे खुल रखी है। तो जैसा देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सीट का नाम भी दिखाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपने यहाँ पे डिटेल हेडिंग में डाली थी वो आप सारी यहाँ पे डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाए सिंपली। अभी यहाँ पे देख सकते हैं अपॉइंटमेंट आई डी, यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट आई डी, नेम यहाँ पे भी नेम है, जेंडर यहाँ पे जेंडर, एज देख सकते हैं, पर्पज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, टाइमिंग, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने में जो जो भी आपने यहाँ पे लिखी होगी आपको यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा आपको। तो आपको सिंपली करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट आईडी लिखनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट आईडी लिखने के लिए सिंपली आपको करना है, यहाँ पे लिखेंगे अपॉइंटमेंट आईडी। लिखने के अंदर यहाँ पे अपॉइंटमेंट के अंदर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट आईडी लिखेंगे। कुछ इस तरह से अपॉइंटमेंट आईडी यहाँ पे लिखते हैं। कुछ इस तरह से अपॉइंटमेंट आईडी जो होती है यहाँ पर हम लिखते हैं। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट आईडी लिखने के बाद यहाँ पर सिंपली आप लिखेंगे नेम, जो इनका नाम होगा यहाँ पर नाम लिखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं राजेश। यहाँ पे राजेश लिखने के बाद आपको यहाँ पे डालना है जेंडर। नेक्स्ट हमारा जो आता है यहाँ पे जेंडर डालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मेल। यहाँ पे जेंडर मेल लिखने के बाद आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट आपको लिखना क्या है, यहाँ पे एज, जो आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे 34 में यहाँ पे डाल देता हूँ। एज इनकी जो 34 है यहाँ पे। अब पर्पज में इनका मैं डाल दूंगा इंटरव्यू, जो इनका है इंटरव्यू है आज, मैं यहाँ पे इनका इंटरव्यू डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख लूँगा व्यू। कुछ ऐसे इंटरव्यू लिखने के बाद आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट आपका क्या लिखना है इसमें, एड्रेस। जैसे हमें देख सकते हैं आपको लिखना है यहाँ पे एड्रेस। तो एड्रेस यहाँ पे ये रहते कहाँ हैं, यहाँ पे जहाँ भी आप यहाँ पे रहते हैं उसका यहाँ पे एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। जो भी आपको एंट्री करने के लिए मिली, जो भी आपके पास एड्रेस होगा आप यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं डालूँगा सदरपुर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सदरपुर। सदरपुर लिखने के बाद यहाँ पे कामा दूंगा। कामा देने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सेक्टर, कौन से सेक्टर में रहते हैं, क्योंकि सदरपुर तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा तो यहाँ पे सेक्टर भी पूछना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेक्टर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखने के बाद सेक्टर, सेक्टर लिखने के बाद यहाँ पे माइनस का सिंबल देंगे। कुछ इस तरह से सिंबल देने के बाद यहाँ पे कौन से सेक्टर में, सेक्टर 1 सेक्टर 2 जो भी सेक्टर में रहते होंगे उस सेक्टर में यहाँ पे हम सेक्टर डाल देंगे। सेक्टर कुछ इस तरह से करने के बाद फिर से हम कामा देंगे। यहाँ पे कामा देने के बाद कौन से एरिया में रहते हैं, जैसे नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव कहाँ रहते हैं, मैं यहाँ पे वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा नोएडा। जो सदरपुर पड़ता है वो नोएडा में पड़ता है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा नोएडा। नोएडा लिखने के बाद यहाँ पे आपको डालना है कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी इनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर हम डाल देंगे कुछ इस तरह से। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद आपसे यहाँ पर आपको डालना है टाइमिंग, जो टाइमिंग होगी इनकी, इनको कितने बजे आपने बुलाया होगा इंटरव्यू के लिए, यहाँ पे हम डाल देंगे टाइमिंग। तो टाइमिंग यहाँ पे लिखने कुछ इस तरह से टाइमिंग लिख लेंगे हम। तो यहाँ पर डबल कामा देंगे यहाँ पे, फिर लिखिए जो भी आपने टाइमिंग दी होगी यहाँ पे टाइमिंग आप यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे इतना करने के बाद आपको सिंपली करना है कि यहाँ पे आपको एक न्यू का ऑप्शन देखने को मिले, जो भी आप डिटेल यहाँ पे फिल कर लेंगे पूरी अच्छी तरह से। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको एक न्यू का एक ऑप्शन देखने को मिल जाए। सिंपली आपको यहाँ पे इसको न्यू यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपका यहाँ पे डिटेल होगा सारा यहाँ पे फिल ऑटोमेटिक हो जाए। आपको एक एक करके यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा देख सकते हैं मैंने जैसे ही न्यू पे क्लिक किया यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे डाटा जो था फिल हो चुका है। अगर आपको समझ में आ चुका होगा, मैं एक और आपको बता देता हूँ आपको कैसे यहाँ पे करना है। अपॉइंटमेंट आईडी लिखेंगे सिंपली यहाँ पे, यहाँ लिखें EA, यहाँ पे लिखें 1002। जैसे हमारा यहाँ पे दूसरा है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। कुछ इस तरह 2 लिखने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे नेम, जो भी अब मेल फीमेल जिसका भी नाम होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे नाम। यहाँ पे लिखते हैं हम भारती, यहाँ पे लिखेंगे भारती। यहाँ पे भारती लिखने के बाद यहाँ पे फिर लिखेंगे सिंह। अगर आपको अलग से बनाना है, जो इनका सरनेम है मिडल नेम है, अगर आपको अलग से बनाना है यहाँ पे आप अलग से यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अलग से आप यहाँ पे बना सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ सिंपल सा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो भारतीय हैं फीमेल है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फीमेल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा फीमेल।
इतना करने लिखने के बाद इनका जो एज होगा हम यहाँ पे एज डाल देंगे 26 में यहाँ पे लिख देता हूँ। सिंपली मैं आपको बताने के लिए सिंपली ये डिटेल जो भर रहा हूँ मैं आपको सिंपली बताने के लिए यहाँ पर भर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे पर्पज इनसे पूछे थे जो इनका इनका क्या पर्पज में है, तो यहाँ पर इन पर्पज में हमें इनका इंक्वायरी डाल देंगे। यहाँ पर लिखेंगे इंक्वायरी, इंक्वायरी यहाँ पे हम इंक्वायरी यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे इंक्वायरी लिखने के बाद अब इसका एड्रेस लिखना है। नेक्स्ट हमारा जो आता है एड्रेस, जैसा आप यहाँ देखते हैं एड्रेस, यहाँ पे सिंपली एड्रेस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एड्रेस लिख लेंगे, जो इनका एड्रेस होगा यहाँ पे एड्रेस हम यहाँ पर डाल देंगे कुछ इस तरह से। इतना लिखने के बाद यहाँ पे कामा देंगे, कामा देने के बाद यहाँ पे सेक्टर लिख लेंगे, यहाँ पे सेक्टर डालेंगे। सेक्टर डालने में यहाँ माइनस का सिंबल यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे। चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पे जिस भी सेक्टर में रहती है वहाँ पे वो सेक्टर हम यहाँ पे लिख लेंगे। सिंपली सेक्टर लिखने के बाद यहाँ पे कामा देंगे। कामा देने के बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे कहाँ पे रहती है, कहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे नोएडा में ये। यहाँ पे हम नोएडा लिख लेंगे कुछ इस तरह से। नोएडा लिखने के बाद जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा जिससे हम इन्हें हम संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर हम वो नंबर लिख लेंगे इनका। तो यहाँ पर मैं नंबर लिख लेता हूँ इनका, कुछ इस तरह से नंबर लिख लेंगे। जैसा मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया, जो टाइमिंग इन्हें कितने बजे बुलाया गया था वो टाइमिंग यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पर टाइमिंग डाल देता हूँ, जो इनकी टाइमिंग हुई 10:50 टाइमिंग है मैंने यहाँ पर डाल दी टाइमिंग। तो जैसा देख सकते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर दूँगा। क्लिक जैसे ही मैंने किया जो इनकी डिटेल होगी यहाँ से इसको पहले कट कर देंगे। कट करने के बाद जैसा देख सकते हैं यहाँ पे जो इनकी डिटेल होगी पूरा यहाँ पे डिटेल यहाँ पे फिल हो चुका है। कुछ इस तरह से जो इनकी डिटेल होगी यहाँ पे फिल हो जाती है। सिंपली वो करने का इस सेल को यहाँ पे इसको पकड़ के कुछ इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ पे प्रॉपर कर लेंगे ताकि देखने में काफ़ी अच्छा थोड़ा यहाँ पे लगे। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा टाइमिंग, टाइमिंग AM PM आपने कब बुलाया था, कब का टाइमिंग था। यहाँ पे AM PM भी आपको यहाँ पे देखना नहीं देखने के लिए, अगर आप में देखने के लिए मिल जाता तो अच्छी बात है। अगर नहीं देखने में तो यहाँ पे AM PM भी आप लगा सकते हैं। वो कैसे लगाना मैं आपको बताता हूँ आगे। तब से पहले मैं यहाँ पे डाटा एंट्री पूरा कर लेता हूँ, तब मैं आपको बताता हूँ आपको यहाँ पे AM PM कैसे लगाना है आपको। तो मैं वीडियो यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा एंट्री करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा वीडियो फास्ट करके आपको बताता हूँ आपको यहाँ पे AM PM कैसे लगाना है। जैसा देख सकते हैं जो हमारी डाटा एंट्री तो मैंने यहाँ पे विजिटर डाटा एंट्री जो पूरी थी यहाँ पे मैंने कर लिया है। तो सिंपली आपको यहाँ पे AM PM लगाने के सिंपली इस डेटा को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ इस तरह इसको पकड़ कर सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक नंबर दिखेगा, यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर सबसे पहले आपको यहाँ पे कस्टम देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे एक एरो देखने के लिए मिल जाए, नंबर फॉर्मेट का यहाँ पे एक एरो देखने में। सिंपली आपको इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कस्टम देखने में सिंपली आपको यहाँ पे कस्टम पे आ जाना है। कस्टम पे आने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने मिले। पहले दिखने मिले HMM AM PM, दूसरा देखने में HMSS PM। इसका मतलब जो सेकेंड आपको यहाँ पे देखने मिले, साथ ही साथ आपको यहाँ पे सेकेंड भी दिखाएगा यहाँ। और आपको सेकेंड देखना है तो आप इसको सिंपली यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आपको सिर्फ AM PM देखना तो यहाँ पे सिंपली AM PM को यहाँ पर सिलेक्ट करना और टाइमिंग और मिनट आपको देखना है। तो सिंपली इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी टाइमिंग यहाँ पे पूरी आपको यहाँ पे AM PM दिखा रही है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिए। तब तक के लिए जय हिंद।